नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, मिथ्स यानी गलत फहमियाँ, ये सीरीज हमने इसलिए बनाई ताकि आपके मन में कुछ भ्रम और कन्फ्यूजन्स हैं जो आसपास की बातें देख के सुन के कुछ और कारणों से आपके मन में आती हैं, उसको हम हटा सकें आपके दिमाग से और सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और इस सीरीज में एक जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो बार बार लगातार सबके मन में आता है या हमारे सामने भी आता है, वो ये क्या है? वो क्वेश्चन है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ महंगी होती हैं। दोस्तों, यहाँ दो क्वेश्चंस यहाँ हो सकते हैं। एक तो आयुर्वेद की दवाइयाँ ही महंगी होती हैं और दूसरा आरोग्यम की दवाइयाँ महंगी होती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल आरोग्यम के साथ लूँगा और वो सारी चीज़ों के लिए काम करेगा। तो क्वेश्चन है कि क्या बीके आरोग्यम की दवाइयाँ महंगी हैं? मैं आपको उदाहरण समझाना चाहूँगा, कुछ कैलकुलेशन, कुछ गणित बताऊँगा और आपका भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल है, उसकी कठिनाई 4-5 है या डायलिसिस की राय मिल चुकी है या डायलिसिस चल रही है, मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं और मैं सिर्फ गणित की भाषा में बात करूंगा। अगर आप की डायलिसिस स्टार्ट होती है, जो कि किडनी पेशेंट्स की स्टार्ट होनी ही है एलोपैथ के अनुसार, वो अभी हो चाहे साल 2 साल बाद हो, और एक डायलिसिस का औसत खर्च लगभग 3 से 6 हज़ार के आसपास हो सकता है। छोटे हॉस्पिटल्स में ये खर्चा 3,000-4,000 हो सकता है, बड़े हॉस्पिटल में 6 से 10 हज़ार भी हो सकता है। मैं एवरेज 3,000 का ही औसत लेके चलता हूँ। 3,000 का आपकी डायलिसिस का कॉस्ट होता है। हफ्ते में 3 डायलिसिस का रेशियो होता है, यानी करीब 9,000 हफ्ते का। 36,000 रुपया महीने का आपका डायलिसिस का खर्चा है। इसके साथ में आपके आने का, जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, डॉक्टर फीस और मेडिसिन की कॉस्ट हम जोड़ लें तो ये मिनिमम खर्चा लगभग 50,000 के आसपास गिरता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एक बिलो एवरेज, एक मिडिल क्लास या उससे नीचे के लिए जो सस्ता डायलिसिस करा रहा है। डायलिसर को हर बार चेंज नहीं करवाता, एक डायलिसर से कई बार जाके डायलिसिस कराता है और तब जाके खर्चा आता है लगभग 50,000 पर मंथ का। अगर आज आपकी एक डायलिसिस हो रही है, परेशान न हो, कुछ दिनों बाद 2 या 3 भी होगी। सो कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स आपको इस कंडीशन में लाके छोड़ेंगे जहाँ पे जिंदगी बचेगी और न पैसे बचेंगे। फिलहाल आते हैं मुद्दे पर, महंगे और सस्ते की बात हो रही है। तो क्वेश्चन है कि भाई, अगर एक महीने का खर्चा 50,000 हुआ और साल का खर्चा आपका हुआ लगभग 6 लाख के आसपास में, ये तो पहला कॉस्ट है। कॉस्ट नंबर 2, जब आप किडनी पेशेंट होते हैं और आप डायलिसिस के लिए जाते हैं, शरीर दिन पर दिन खोखला कमज़ोर हो चुका होता है, इसलिए आप अकेले जाने में अक्षम होते हैं और फैमिली का एक मेंबर आपके साथ जाता है अटेंडेंट के तौर पर। 4 घंटे डायलिसिस के जाना ना मिला के एक दिन पूरा खराब होता है, यानी एक पर्सन आपके साथ होता है जो बेरोजगार हो चुका होता है, क्योंकि उसको आपकी डायलिसिस करानी है और आपके साथ उसको केयर में लगना है। तो एज अ किडनी पेशेंट आपका शरीर खोखला और कमज़ोर होता है, तो आप खुद काम करने में सक्षम नहीं रह जाते। एक पहला नुकसान आपको मिलता है, जिससे आपकी इनकम रुक जाती है। दूसरा, आपके साथ एक आदमी और इंगेज होता है, उसकी इनकम भी अटैच करिए तो 2 लोगों की इनकम माइनस हो गई। तो 50,000 महीने का खर्चा हुआ और शायद इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ हर महीने। ये नुकसान आपका शायद लाखों में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है और आपकी इनकम क्या है। अब इस रेशियो को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 साल या अगले 2, 3, 5 सालों के हिसाब से, तो ये खर्चा इतना बड़ा होता है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ये है सो कॉल्ड सस्ता इलाज जो आप करा रहे हैं। अभी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आरोग्यम का इलाज महंगा है, तो उन्हें कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप इलाज करा रहे हैं अगर वो सस्ता है तो उसके तुलना में आप आरोग्यम को रख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात को फिर थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, कभी भी किसी भी चीज़ को सस्ता और महंगा तब आप कह सकते हैं जब उसको किसी दूसरे चीज़ से तुलना की जाए। जब 2 चीज़ की तुलना नहीं होगी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो अगर मैं सस्ते की बात करूं तो ये वो इलाज है जो 99% लोग करा रहे हैं, यानी कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। दूसरा इलाज की बात आप सब कर लूँ कि आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ट्रांसप्लांट का खर्चा, जैसा कि आप जानते हैं, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आप किस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। आप कोई सस्ते हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये खर्चा बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और साथ ही साथ ट्रांसप्लांट सक्सेस की चांस कम है, हो गया तो लगभग 20 से 30 हज़ार महीने का खर्चा होता है इन मेडिसिन का। इसके साथ ही आपका डॉक्टर को मना करता है कि आपको प्रिकॉशंस करने हैं, आपको इन्फेक्शन से बचना है, पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, यानी कि आपको बिल्कुल सेपरेट रहना है। और कई सारे लोग जो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं वो आज घरों में बंद हैं, क्योंकि उन्हें बार बार इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन। तो यहाँ भी वही कहानी है कि महीने का करीब 25-30 हज़ार का खर्चा और साथ के साथ आपकी इनकम पे सीधा अटैक, यानी आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो आपकी इनकम सोर्स रुक जाती है। अब आप अगर इन दोनों इलाजों का कैलकुलेशन करें तो साल के लाखों के खर्चे हैं
सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, और वो भी मेंटेन नहीं होता कि कुछ साल की लाइफ बचती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ साल की ही लाइफ होती है किडनी पेशेंट्स की। अब मैं आता हूँ आयुर्वेद की ओर और आरोग्यम की ओर। आरोग्यम का दवा सस्ता है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे सस्ता इलाज जो हो सकता है किडनी फेलियर में, वो आरोग्यम देता है। कैसे? सबसे पहली बात, आपका हम किडनी रीजनरेट करते हैं, यानी आपकी किडनी को ठीक करते हैं, वो खुद ही फिल्ट्रेशन स्टार्ट करती है, तो डायलिसिस की नीड होती नहीं है, और अगर हो रही है तो रुक जाती है। तो आपके महीने के करीब 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा बचता है। अगर डायलिसिस नहीं हुई है तो नहीं करनी पड़ती है, टाइम बैक होने लगता है, आप उन सारे खर्चों से बच जाते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो साथ में एक पर्सन है जो आपको डायलिसिस के लिए ले जा रहा है, ले आ रहा है, और सारे उसका काम डिस्टर्ब हो रहा है, वो बच जाता है, यानी आपकी इनकम जो स्टॉप हो रही थी वो फिर से रिजनरेट हो जाती है। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी लाइफ बढ़ जाती है, कुछ साल नहीं बल्कि एक नॉर्मल लंबी जिंदगी जी पाते हैं, जो भी आपकी एक्चुअल लाइफ है, एक नॉर्मल डाइट और एक सिंपल परहेज के साथ में। अब सबसे बड़ा मैं फाइनेंशियल पॉइंट की बात करूँगा। इनिशियल फेज में आपकी स्टेज के अनुसार दवा की कॉस्ट 8,000 से लेकर 15-16,000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेंटेनेंस दवाइयाँ जो लगभग एक डायलिसिस की कॉस्ट में आती है, मतलब पूरे महीने का खर्चा डायलिसिस के खर्च के बराबर हो जाता है। यानी जहाँ महीने में आप 12 डायलिसिस करा रहे हैं, वहाँ एक डायलिसिस के पूरे महीने में चल रहा है। ये खर्चा अगर आपका 5-6 हज़ार होता भी है तो ये दुनिया का सबसे सस्ता इलाज है। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर किडनी पेशेंट हैं, आप पूरे दुनिया का सैर करके आइए और ढूंढिए कोई ऐसा इलाज जो आपको मेंटेन रख सके, टाइम को बैक कर सके, लंबी लाइफ दे सके, डायलिसिस को बंद कर सके, और सिर्फ नॉमिनल कॉस्ट में, डायलिसिस के एक डायलिसिस के बराबर कॉस्ट में आपको मेंटेन लाइफ दे सके। तो सस्ता तो मैं कहूँगा ही नहीं, दुनिया का सबसे सस्ता इलाज है। सस्ता और महंगा का बात यहाँ ख़त्म होता है, क्योंकि ये अनमोल इलाज है जो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिलता है। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत दिनों से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो एलोपैथ के इलाज में लाखों रुपए ऑलरेडी फूंक रहे हैं, वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दिन भर शरीर को खोखला करते जा रहे हैं और मौत के करीब जा रहे हैं, मगर वो आरोग्य में नहीं आ रहे हैं। उन्हें लगता है ये इलाज महंगा है। तो सो कॉल्ड सस्ता इलाज के चक्कर में पैसे और ज़िंदगी मत गंवाइए। सही इलाज है आरोग्यम का इलाज, और सस्ता इलाज है आरोग्यम का इलाज। इससे सस्ता इलाज दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। आशा है आपके मन का भ्रम दूर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कागज़ पेन लेके प्लीज़ बैठें और एक कैलकुलेशन जोड़ के देखें कि आपके पैसे, समय और ज़िंदगी का कितना बड़ा नुकसान और खर्च यहाँ हो रहा है, और कैसे आरोग्य वो खर्च आपका बचा सकता है। कोई और जानकारी चाहते हैं, तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, हमारे एडवाइज़र से समझें कि कैसे आप कम खर्च में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।